नमस्कार, मैं ऋचा वैद लेकर आई हूँ आज एक विचार। मेरा आज का विचार है कि अगर सामने वाले की कोई समस्या है, कोई दुख है, कोई तकलीफ़ है, तो उसे देखकर हँसिए मत। अगर आप आज उन्हें देखकर हँसते हैं, तो हो सकता है कल वही समस्या आपके ऊपर भी आ जाए। इसीलिए अगर किसी व्यक्ति की कोई समस्या है, उसे कोई दुख तकलीफ़ है, तो उसकी समस्या को देखकर उसके ऊपर हँसना बंद कीजिए। इसके लिए मैं आपको एक छोटी-सी कहानी के माध्यम से अपने विचार को बताना चाहूँगी। एक बार एक चूहा होता है, वो कसाई के घर में चला जाता है। तो कसाई की जो पत्नी होती है, वो बाज़ार से चूहे को पकड़ने के लिए चूहेदानी लेकर आती है और वो उस चूहेदानी को लगा देते हैं। चूहा सबसे पहले देखता है कि बाज़ार से कसाई और उसकी पत्नी थैले में कुछ लेकर आए हैं। जब वो थैले में झाँक कर देखता है तो देखता है चूहेदानी। तो वो भागकर सबसे पहले कबूतर के पास जाता है और कबूतर को बोलता है कि कसाई और उसकी पत्नी एक चूहेदानी लेकर आए हैं। जो कबूतर होता है वो हंसता है और बोलता है उसमें मैं थोड़ी फंसूंगा, उसमें तो तुम फंस सकते हो, अपना ध्यान रखना। और वो वहाँ से चला जाता है। चूहा मायूस हो जाता है। फिर वो थोड़ी देर के बाद भागकर मुर्गे के पास जाता है। सेम बात वो मुर्गे से भी बोलता है कि आज कसाई और उसकी बीवी चूहे पकड़ने के लिए एक चूहेदानी लेकर आए हैं। तो जो मुर्गा होता है वो बोलता है कि इससे मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, तुम बस अपना ध्यान रखना। चूहा बेचारा फिर से मायूस हो जाता है और फिर थोड़ी देर के बाद चूहा भागकर बकरे के पास जाता है और बकरे को भी वो यही बात बताता है कि कसाई और उसकी बीवी चूहेदानी लेकर आए हैं। तो बकरा भी उसकी बात को सुनकर हंसता है और बोलता है बस तुम अपना ख्याल रखना, और वहाँ से हंसकर चला जाता है। चूहा बेचारा बहुत उदास हो जाता है। तो रात को जो कसाई और उसकी बीवी हैं, वो उस चूहेदानी को लगा देते कि इसमें चूहा फंस जाएगा। लेकिन उसमें रात को अचानक से ठक की आवाज़ आती है। उसमें चूहा नहीं फंसता बल्कि एक जहरीला सांप फंस जाता है। और जो कसाई की बीवी होती है उसे लगता है कि शायद इसमें चूहा फंस गया है। वो उसे पूंछ से पकड़ती है और जो सांप होता है वो उसको डस जाता है। और उसकी जो हालत होती है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। और वैद्य को बुलाया जाता है। वैद्य आता है और उसकी जो तकलीफ़ है उसे दूर करता है और कसाई को बोलता है कि इसे कबूतर का सूप पिलाया जाए, इससे यह जल्दी ठीक हो जाएगी। और फिर कसाई कबूतर को पकड़ लेता है, उसका सूप बनाता है, अपनी बीवी को पिलाता है। कुछ समय के बाद जो बीवी होती है वो ठीक हो जाती है और जैसे जैसे उसके रिश्तेदार भी आते हैं उनसे मिलने, तो वो सोचते हैं कि क्यों ना आज पहले से कुछ सही है तो आज मुर्गा बनाया जाए। तो वो दावत के तौर पर मुर्गा बनाते हैं। मुर्गे की भी हत्या हो जाती है। फिर जब थोड़े समय के बाद बीवी बिल्कुल ठीक हो जाती है, वो सोचते हैं कि क्यों ना आज एक बड़ी दावत रखी जाए। तो वो बकरे को ले आते हैं। उस बकरे को भी काट कर वो सब में उसको देते हैं, उसकी दावत करते हैं। तो इस कहानी से पता चलता है कि वो सब जो उस चूहे के ऊपर हंस रहे थे, धीरे धीरे एक एक करके वो सब उसमें फंस जाते हैं। और जो चूहेदानी होती है, चूहे के लिए मंगाई होती है, उसमें सिर्फ चूहा नहीं फंसता। अब चूहा जो होता है वो बहुत दूर चला जाता है और बहुत उदास हो रहा होता है
कि शायद उस दिन वो सब मेरी बात ध्यान से सुन लेते और ध्यान रखते। इसीलिए हमें कभी दूसरे की समस्या को देखकर नहीं हंसना चाहिए, और अगर किसी के ऊपर कोई समस्या आ रही है या आई है, अगर हम उसे दूर कर सकते हैं, उसे दूर करने में दूसरे की मदद कर सकते हैं, तो हमें ज़रूर करनी चाहिए। धन्यवाद।